हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। हाल ही में G20 में जो मीटिंग हुई थी उसमें सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेताओं ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। जानते हैं आप बायोफ्यूल है क्या, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। जैव ईंधन को शुद्ध और पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध ईंधन माना जाता है। जैव ईंधन लकड़ी और भूसे जैसे बायोमास से प्राप्त होता है, जो शुष्क पदार्थ के दहन से प्राप्त होते हैं और गैसीय तथा तरल ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के लकड़ी भूसे का जो अपशिष्ट होता है वही है ये। इथेनॉल विभिन्न पौधों की सामग्रियों से बना एक नवीनीकरणीय ईंधन है, जिसे सामूहिक रूप से बायोमास के रूप में जाना जाता है। ऑब्वियस है। गन्ने के रस और गुड़ के किण्वन से बना इथेनॉल अपनी स्वच्छ और वहनीय प्रकृति के कारण व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले जैव ईंधनों में से एक है। ये इथेनॉल है ना, ये भी एक जैव ईंधन है। प्रमुख बिंदु क्या है? जो जीबीए है वो G20 की अध्यक्षता के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य टेक्नोलॉजी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना और वैश्विक विकास को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा हुआ है कार्बन का, हमने 2050 तक जैव ईंधन क्षमता में 3.5 से 5 गुना वृद्धि की जाएगी। यह गठबंधन ज्ञान के केंद्र, संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। इसके उद्देश्य क्या हैं? जीबीए मुख्य श्रृंखला में क्षमता निर्माण, अभ्यास, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता, जैव ईंधन नीति की तैनाती का समर्थन करेगा। यह उद्योगों, देशों, इकोसिस्टम खिलाड़ियों और प्रमुख हितधारकों को मांग और आपूर्ति की मैपिंग में सहायता करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी प्रदाताओं को अंतिम उपयोगकर्ताओं से जोड़ने के लिए एक वर्चुअल मार्केट प्लेस जुटाने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में जैव ईंधन टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए रिसर्च और वकालत का समर्थन करना है। इसमें भागीदार देश कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है यूपीएससी के नज़रिए से। 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले से ही जीबीए में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। G20 के 7 सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए। जीबीए का समर्थन करते हैं और इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा G20 में आमंत्रित 4 देश बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई भी इसका समर्थन करते हैं। 8 गैर G20 देश आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड भी जीबीए का समर्थन कर रहे हैं। जीबीए सदस्य यूएई 52%, ब्राज़ील 30%, भारत 3% जैसे जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक उपभोक्ता हैं, जो इथेनॉल के उत्पादन में लगभग 85% और खपत में लगभग 81% का योगदान रखते हैं। अब भारत के संबंध में अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है और भारत की ऊर्जा आवश्यकता का महत्वपूर्ण हिस्सा तेल के माध्यम से पूरा किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक दोगुनी होने की संभावना है। ऊर्जा की इस बढ़ती मांग को देखते हुए भारत कई चुनौतियों का सामना करेगा, तो इसीलिए सोच रहे हैं हम कि जैव ईंधन को डेवलप किया जाए। भारत के अन्य प्रयास क्या क्या चल रहे हैं इसमें जीबीए के लिए? भारत ने वर्ष 2001 में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम पायलट आधार पर शुरू किया था। इथेनॉल आपूर्ति और सम्मिश्रण प्रदर्शन में मजबूती वृद्धि को दिखाते हुए भारत सरकार ने मूल रूप से निर्धारित 2025 के बजाय इसे अग्रखरित करते हुए 2023 का लक्ष्य रखा हुआ है कि हम एथेनॉल वाला जो मिश्रित पेट्रोल है उसको 20% तक बढ़ा देंगे, E20 कर देंगे। अन्य देशों का क्या रुख है? प्रमुख तेल कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र का दोहन कर रही हैं। सऊदी अरब और रूस दोनों G20 का हिस्सा हैं और मजबूत, टिकाऊ और संतुलित समावेशी विकास को सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैव ईंधन पर नए सिरे से ध्यान क्यों दिया जा रहा है? यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारी डिपेंडेंसी किसी पर है, क्योंकि रूस यूक्रेन का आए दिन संकट वगैरह चलता रहता है इन देशों का, तो हमारी आयात की जो निर्भरता कम होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2G इथेनॉल एक मूल्यवान विकल्प हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद से आत्मनिर्भर हों। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2021-26 में जैव ईंधन की वैश्विक मांग 41 बिलियन लीटर या 28% बढ़ने वाली है। इस संदर्भ में भारत सरकार के शुरुआती कदम से जैव ईंधन क्षेत्र को बढ़त मिलेगी। इस प्रकार से हमने पढ़ा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में। इसमें ये देश वगैरह इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इसमें शामिल है, कौन G20 के 7 देश इसमें शामिल हुए, 7-8 देश जो भी हैं। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हुई है। धन्यवाद।